हो गया रेडी। तो सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, है ना, यस सर, इसको पढ़ेंगे और इसको सही ढंग से समझेंगे भी। परावर्तन और अपवर्तन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे परावर्तन और अपवर्तन के कहने का मतलब है, इसको पढ़ने से पहले अपने दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है इसको हम देखते हैं। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे देख पाते हैं, किसके वजह से देख पाते हैं। ये जो है हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं और किस प्रकार देख पाते हैं, इसका जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये परावर्तन और अपवर्तन की घटना वातावरण में नहीं होती तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। इसी चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने हेडिंग में लिखा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसलिए इसका हम पहला हेडिंग में लिखे हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, कैसे, किस वजह से, कैसे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। लिखे हैं वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, क्या कह रहा है ये, तो वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को, वस्तु पर अगर मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है, ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्स कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। वही लिखे वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जब कोई किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और जब ये रिफ्लेक्स होता है तो हमारी आंखें क्या करती है, इसको इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा हम लोग देखने योग्य क्या करता है, बनाता है। जब किसी वस्तु पर, ध्यान समझोगे, जब किसी वस्तु पर क्या करता है, प्रकाश पड़ता है, तो ये प्रकाश जब रिफ्लेक्स होता है, उसी रिफ्लेक्स को क्या करता है, परावर्तित वस्तु को क्या करता है, हमारी आंख क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जब वो ग्रहण करता है तो हम इस किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखो रात में कोई वस्तु पर परावर्तित कर पाएगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं आएगा, प्रकाश का किरण आएगा, किरण नहीं आएगा। उस पर प्रकाश का किरण रात में अगर पड़ेगा तो किरण ही नहीं होता है। दिन में पड़ता है, रात में होता है घटना, रात में परावर्तित ही नहीं कर पाता है वस्तु, तो हम देख नहीं पाते। दिन में क्या करता है, वस्तु परावर्तित कर देता है, हम लोग देख पाते हैं। तो हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, परावर्तन के कारण। क्यों, किसी वस्तु के पर जो अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण जब पड़ता है, किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो वो क्या करता है, सब वस्तु परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, अब जो परावर्तित किरण करता है उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जब वो ग्रहण कर लेता है तो ये क्या कहलाता है, तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया परावर्तित किरण या प्रकाश का किरण। हमने यहाँ पर क्या देख लिया, किरण। तो देखो ये प्रकाश की किरण क्या है, हमने कहा कि प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वो जब वो परावर्तित होता है तो वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो किरण क्या है, ये किरण क्या है, देखो यहाँ पर लिखे हैं, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से, प्रकाश स्रोत क्या क्या है, एक मानव निर्मित भी होता है और एक कृत्रिम भी होता है। कृत्रिम इसको कहते हैं, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम भी होता है, और एक क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल भी होता है। अगर प्राकृतिक की बात करें तो सूर्य आ गया, यस सर, क्या हो गया, सूर्य हो गया। चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तारे आ गए,
ये तुम्हारे क्या है, प्राकृतिक नेचुरल है। और अगर कृत्रिम की बात करें, मानव निर्मित की बात करें, तो टॉर्च, लालटेन, बल्ब, ये सब तुम्हारा क्या है, कृत्रिम हो गया। तो दोनों, यानी ये सब क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, है ना, चंद्रमा, लालटेन, मोमबत्ती, है ना, ये सब क्या प्रकाश के स्रोत है। तो समझ लो यहाँ पर क्या लिखे है, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से, स्रोत समझ में आ गया, स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या क्या है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, बल्ब, टॉर्च, ये सब प्रकाश के क्या है, स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश, जब कौन सी किरण निकलता है वो सीधी चलता है, सीधा गमन करता है। ये जो निकलता है, जो जिससे हमको दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण हमेशा किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। किरण हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, ये समझ में आ गया। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब तक कि कोई वस्तु उसको परावर्तित नहीं करेगा। किरण को जब तक कोई वस्तु परावर्तित नहीं करेगा, हम किसी वस्तु को देख पाते नहीं देख पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, जब वो उसको परावर्तित करता है तो वो मेरी आँख क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और किरण क्या होता है, किरण प्रकाश के स्रोत से क्या निकलता है, किरण निकलता है। और किरण हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। किरण हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद हम जब प्रकाश निकलता है तो कहीं कहीं छाया भी बनता है। क्या होता है, छाया बनता है। देखो वस्तु दो तरीके से होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। एक क्या होता है, पारदर्शी होता है, और एक क्या होता है, अपारदर्शी। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। और जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाए उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। होता है, जैसे दीवार हो गया, क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। यहीं पर लिखा, छाया तभी बनेगा। अच्छा, छाया किसमें बनेगा, पारदर्शी में बनेगा या अपारदर्शी में बनेगा, अपारदर्शी में बनेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो उस पर जाएगा नहीं। अगर इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उस पर में छाया बनेगा। क्या बनेगा, छाया बनेगा। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित करता है, जिससे उस वस्तु, उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इसे दीवार देखो, उधर से कर रहा है तो उसको जितना से उस पर किरण पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, अपारदर्शी परावर्तित हो रहा है। यानी यहाँ पर जितना सा सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, परावर्तित कर रहा है। जो ऊपर में पड़ रहा है वही पड़ रहा है। जितना विद्युत परावर्तित कर रहा है उधर क्या बन रहा है, छाया बनता है। तो छाया किसका बनता है, अपारदर्शी वस्तु। किसका बनता है, कैसे बनता है, जब प्रकाश कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के किरण को जब परावर्तित कर देता है तो उसका क्या बनता है, समझ में आएगा छाया की बात। अब आता है दूसरा है प्रकाश का विवर्तन। अभी विवर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के यानी प्रकाश जब आ रहा है उसके रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत क्या हो, छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, टॉर्च क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, उसके बीच में कलम लेके डाल, इसको रख देंगे तो क्या करोगे, प्रकाश क्या होता है, इसके बगल से होकर के निकलता है। यस सर। क्या होता है, बगल से। इसको क्या कहते हैं, विवर्तन। कहने मतलब है कि अगर मान लो एक जो है एक छोटा सा, अगर मान लो सूर्य की रोशनी में एक छोटा सा रख देंगे तो क्या करेंगे, उसकी छाया को बना देगा उसके बगल से। यानी उसको क्या कर देता है, छोड़ करके बगल से निकल जाता है। तो ये बगल से जो निकल जाता है इसको क्या करते हैं, मुड़ने की जो प्रवृत्ति होता है, प्रकाश क्या हो रहा है, पर मुड़ रहा है ना। कहने का मतलब है कि टॉर्च उधर से जला है, इधर से इसको क्या डाल दिए, कलम डाल दिए, तो किरण इस पर पड़ा
तो क्या होता है, इसको मुड़ करके आगे निकलता है। तो मुड़ करके अगर कोई छोटा वस्तु अगर प्रकाश के स्रोत के सामने अगर रख देते हैं तो क्या करता है, प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। यही मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन। समझ में आया? प्रकाश के विवर्तन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ करके आगे बढ़ जाता है। ये मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का। आया समझ में, विवर्तन समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का है ना। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यानी प्रकाश के रास्ते में अगर एकदम छोटा अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश से हम देखा कि चलने की अपेक्षा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, छोटी वस्तु रखने पर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। ये मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, ये मुड़ने की प्रवृत्ति जो हमको दिखता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का। समझ में आ गया? इतनी सी बात समझ में आया? अब आगे है हमारा टॉपिक परावर्तन, प्रकाश का है ना। अब यहाँ पर देखो, प्रकाश का परावर्तन में क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से या परावर्तित पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई पारदर्शी मतलब चिकनी सतह, कोई मान लो ये क्या है, चिकनी सतह है, इस चिकनी पर सतह पर जो है कोई किरण अगर कोई प्रकाश की किरण अगर आता है, कोई प्रकाश किरण क्या आता है, तो उसी माध्यम में ही क्या होता है, ये लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, जिस माध्यम से वो क्या होता है, आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया बात? यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का किरण या प्रकाश की किरण किसी परावर्तित पृष्ठ यानी कि चमकीली पृष्ठ से जिस सतह से आती है उसी सतह पर क्या होता है, पूरा वापस जाती है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? है ना। यहाँ पर देखो, अगर ये तुम्हारा क्या है, ये चमकीली सतह, इधर से क्या हुआ है, तुम्हारा पेंट किया हुआ है सतह, ये वाला सतह क्या है तुम्हारा, पेंट किया हुआ है। यहाँ से कोई किरण यहाँ पर आ रही है तो इसी में क्या होता है, ये परावर्तित हो रहा है। तो ये जो किरण आती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। और जो परावर्तित हो गया उसको क्या कहेंगे, इस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब है, ये इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं, आई से कहते हैं आपतित किरण, आई से कहते हैं आपतन कोण, और आर से क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण क्या कहता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन नियम कहता है, जब किसी सतह पर, चमकीली सतह पर कोई किरण आती है तो परावर्तन जिस माध्यम से वो आती है उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। और इसके अभिलंब के बीच दो कोण बनाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाता है। और ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, आपतित किरण और आपतित किरण और आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, आई कोण आई इक्वल टू क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये किरण आ रही है कहीं से, इसको कहते हैं आपतित किरण। जो जाने वाला किरण होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कौन कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कौन को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसको जिस बिंदु पर आपतित होता है परावर्तित होता है इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखना कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है हमेशा, यहाँ लिखा नोट में, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं में होता है। किसमें होता है, प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है, अपारदर्शी। जबकि अपवर्तन की घटना किसमें होता है, पारदर्शी वस्तु में होता है। किसमें होता है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है सर, लाइक सर।